हेलो एंड वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू वीडियो। आज का जो वीडियो है बहुत अलग है और बहुत डीप नॉलेज देने वाला हूं मैं आपको। ये एक ऐसा कुछ टॉपिक है जो मेरे पास अक्सर 3-4 महीने से घूम रहा था, तो मैंने सोचा इस पर अलग अलग वीडियो बनाऊं या सेपरेट एक करके आपको समराइज कर दूं। ये असल में एक सो कॉल्ड टैबू है जिस पे लोग बात करना बहुत ही कम पसंद करते हैं। पसंद करने का सेंस ये है कि अगर आप इसके बारे में बात करते हो तो उनको लगता है यार ये कौन सा टॉपिक है जो इस पर बात हो रही। सपोज सेक्स हो गया, सपोज मास्टरबेशन हो गया, सपोज अगर मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बन रहा हूँ इससे रिलेटेड अगर कोई मेंस बैठ के बात कर रहा है तो ये तो सो कॉल्ड आप तो बोलना ही नहीं चाहिए। तो मैं क्या चाहता हूँ, जैसे डॉक्टर के पास जाते हो हर चीज़ें शेयर करते हो, चाहे वो छोटी बीमारी हो चाहे वो बड़ी बीमारी हो, वैसे ही अपने ट्रेनर के साथ आप चीज़ों को शेयर करते हो। ये मुझे अच्छा लगता है, इसलिए आप मुझे पर्सनल डीएम करके या व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टा पे या फिर कॉमेंट करके चीज़ें पूछते हो। तो मुझे लगता है हाँ, आपकी कहीं ना कहीं हेल्प करना मेरा प्रायोरिटी है, क्योंकि आपके वजह से मैं आज यहाँ बैठा हूं। तो आज अपर बॉडी से रिलेटेड हर चीजों को डाउट जो आपके मन में चल रहा है, कौन सा बेस्ट वर्कआउट है, क्या ये जो बेल्ट है ये आपको यूजफुल हो सकता है, क्या कोई ऐसी टेप है या कौन सा डाइट है, कितने समय तक का वर्कआउट ड्यूरेशन, हर चीजों को टैकल करने वाला है इस कंप्लीट वीडियो में। तो प्लीज वीडियो को देख लेना लास्ट तक, ताकि कहीं से कोई भी छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन आप मिस ना करो। आइए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला सवाल है वो इस बेल्ट के बारे में, जो जागृति का सवाल था। तो इससे पहले भी मेरे पास ये क्वेश्चन आ चुका था, बट मैंने सोचा इस वीडियो में कवर कर देता हूँ। पहली बात, ये बेल्ट है ये क्या है? ये एक ब्रेस्ट टोनिंग बेल्ट है फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि कोई अगर आपकी कोई ऐसा फंक्शन हो रहा है जहाँ पे आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, या फिर आपकी एंगेजमेंट है, फिर आपकी शादी है, या ऐसा कोई ड्रेस है जो आप पहनना चाहते हो, आपकी फिजिक एक सिमेट्रिक में दिखेगा, अच्छा शेप में दिखे, तो ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए आप पहन सकते हो। बस इसका लॉन्ग टर्म पे कोई भी एडवांटेज नहीं है। इसका बोलोगे तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट पे लिंक डाल दूंगा, वहां से उसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। बट मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये केवल सो कॉल्ड अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए काम करता है। यस, इसके अगर आप रिव्यूज पढ़ोगे, इसके रिव्यूज अच्छे हैं, काम करता है। बट हाँ, किसी ड्रेस को अच्छा दिखने के लिए एक फर्स्ट आपका जो अपीयरेंस है वो फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए अच्छा दिखेगा, बट बाद में जिस चीजें जैसे थी वैसे ही हो जाएंगी। तो पहला क्वेश्चन जो था जागृति का, ये बेल्ट काम करता है? तो यस, काम करता है, बट एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। सो निधि का सवाल था कि सर क्या ब्रेस्ट टेप से हमारी जो फिजिक है वो इंक्रीज हो सकती है? अगर बहुत सैगिनेस से हम परेशान हैं आफ्टर सी सेक्शन या फिर आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद जो ब्रेस्ट सैगिनेस का प्रॉब्लम होता है, इस टेप की मदद से चीजें एनहांस हो सकती है? तो यस, इस पे भी कई सारे रिसर्च हुए हैं। फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए ब्रेस्ट को आप टोन दिखा सकते हो इन अ स्पेसिफिक ड्रेस, और इसको अगर कुछ लंबे समय तक यूज किया जा सकता है विद गुड अमाउंट ऑफ वर्कआउट एंड डाइट, तो जो आपका ब्रेस्ट का सैगिनेस है वो काफी हद तक कम हो सकता है, क्योंकि ये आपके मसल को ऊपर की तरफ होल्ड करके रखता है। दैट विल लीड्स टू ब्रेस्ट टोनिंग। एक तरीके का वर्कआउट ही कर सकते हो ये है, बट इसके जो प्रोसेस है बहुत लंबे समय बाद आपको दिखने शुरू होंगे। ऐसा नहीं आप 1-2 महीने में चीज़ों करके आप देखोगे बाद में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, नहीं। इसमें एटलीस्ट आपको 1 से 2 साल लग सकते हैं अगर आप अच्छा वर्कआउट डाइट कर रहे हो तब। तो ये ब्रेस्ट टोन टेप या ब्रेस्ट इनहैंस या ब्रेस्ट सैगिनेस को दूर करने वाला टेप, ये भी सो कॉल्ड टाइम पीरियड के लिए ही है। अगर अच्छी डाइट के साथ करते हो तो ये भी आपको काम करेगा, नो डाउट। ये बुरा नहीं है फर्स्ट वाले बेल्ट के कंपैरिजन से। तो मैं बोलूंगा आप इसको एटलीस्ट दिन भर में 4 से 6 घंटे यूज कर सकते हो विथ योर अंडरगारमेंट्स पहन के रखो, ताकि आपके ब्रेस्ट को जो सैगिनेस का पार्ट है वो हल्का सा थोड़े 4 घंटे 6 घंटे के लिए ऊपर की तरफ होल्ड करके रखे रहे। ये आपके लिए काम की चीज है। सवाल बहुत अच्छा था। निकिता का सवाल है कि सर आपने बहुत सारे वर्कआउट डाले हैं फॉर इंक्रीज फॉर डिक्रीज, कौन सा करें, कौन सा बेस्ट वर्कआउट है? देखो, देयर इज नो सच कॉल्ड बेस्ट एंड देयर इज नो सच कॉल्ड वर्स्ट कि ये वर्कआउट बेकार है, ये वर्कआउट अच्छा है। हाँ, एक ही तरीके का पैटर्न ऑफ वर्कआउट करते रहोगे तो चीजें कभी भी काम नहीं करती। ये प्रूवन स्टडीज हैं, क्योंकि हमारी बॉडी उसकी यूज टू हो जाती है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा अपने वर्कआउट को प्रोग्रेसिव रखा करो। जैसे वीक आगे बढ़े, जैसे मंथ आगे बढ़े, जैसे डेज आगे बढ़े, वैसे आपका वर्कआउट भी चेंज होना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी को लगे हाँ मैं एक ही तरीके का वर्कआउट नहीं कर रही हूँ। तो इसका भी ध्यान रखो। इसीलिए मैं मल्टीपल ऑफ तरीके से वर्कआउट वीडियोस आपके लाता रहता हूँ, कभी ब्रिक से, कभी वाटर बॉटल से, कभी रेजिस्टेंस बैंड से, कभी डंबल से, कभी केवल बॉडी वेट से। तो इसका आंसर क्या है कि वर्कआउट को अपने समय समय पे बदलना बहुत जरूरी है, और अपने लिए चैलेंज, यानी कि वेट अगर 5 kg उठा रहे हो तो वो 7.5 या 8 या फिर 10 रेप्स भी होने चाहिए। 10 kg ऑफ वेट भी आपको उठाना चाहिए। केवल 2-3 डंबल के बीच में खेल रहे हो तो आपको रिजल्ट कभी भी नहीं मिलेंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना। तो कोई भी बुरी वर्कआउट नहीं है, कोई भी अच्छी वर्कआउट नहीं है, वर्कआउट को बदलते रहना बहुत जरूरी है।
उन्नति का सवाल था कि सर क्या गारमेंट्स पहन के या उतार के कैसे वर्कआउट करें, क्या अच्छा। ये देखो ये बहुत ही कॉमन सवाल है। अगर मैं आपको रिकमेंड करूं, हाँ आपको गारमेंट्स अच्छे पहनने चाहिए, प्लस गारमेंट्स पहन के ही आपको वर्कआउट करना है। मार्क माय वर्ड्स, गारमेंट्स पहन के ही आपको वर्कआउट करना है, सो दैट वहां जो मसल्स है वो होल्ड रखे आपके प्रॉपर ब्रेस्ट को। इसका आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो ये सवाल मैं शॉर्ट में समराइज कर रहा हूं, बहुत लंबा नहीं खींचूंगा। आपको गारमेंट्स पहन के वर्कआउट ही परफॉर्म करना है। अवंतिका का सवाल था कि सर क्या वे प्रोटीन ऐड करें तो हमारे ब्रेस्ट की लिफ्टिंग हो जाएगी। देखो वे प्रोटीन क्या है, एक सिंपल प्रोटीन का सोर्स है। चाहे आप फूड से प्रोटीन लो, चाहे आप किसी बॉक्स से प्रोटीन लो, हमारे बॉडी को पता नहीं है वो प्रोटीन कैसे आ रहा है, उसको मिलना चाहिए। दैट इज अ बेसिक रूल। इसीलिए बोला जाता है जितना आपका वेट है उतना ग्राम आपको प्रोटीन लेने की जरूरत है। तो प्रोटीन करता क्या है, ये आपकी मसल रिकवरी के लिए हेल्प करता है। प्लस अगर आपके साइज बहुत कम है, वहां पे मसल्स नहीं है, तो वहां के लिए आपके प्रोटीन बहुत जरूरी है। अगर प्रोटीन के साथ अच्छा वर्कआउट करें डेफिनेटली सबसे फास्ट रिजल्ट्स आपको वही देगा। बट इसका मतलब ये नहीं आपको महंगा सप्लीमेंट खरीदने ही खरीदना है। अगर आपका वेट 60 kg है, आपकी साइज कम है, मेक श्योर 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपको दिन भर में कैसे भी कंज्यूम कर लेना है। चाहे वो फूड से आए, चाहे वो चिकन से आए, चाहे वो मटन से आए, चाहे वो एग से आए, चाहे वो एक वे प्रोटीन का बॉक्स से आए, डजंट मैटर। जिनका बजट थोड़ा तंग है, मैं बोलूंगा वो फूड से कंप्लीट करो। जिनका बजट थोड़ा अच्छा है, ले सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, गो फॉर द अच्छा वे प्रोटीन। ये आपके ब्रेस्ट साइज को टून, लिफ्ट, इंक्रीज, डिक्रीज सभी के लिए बहुत जरूरी है। एक कॉमन क्वेश्चन है जो कमेंट में अक्सर लोग पूछते हो, मैं किसी का नाम यहाँ पे पिन नहीं कर रहा हूँ, लोग बुरा मान जाएंगे। वो है कि सर इस वर्कआउट से कितने दिन में कितना साइज इंक्रीज हो जाएगा, कितने दिन में रिजल्ट्स मिल जाएंगे। देखो यहाँ बैठे बैठे नंबर कोट कर देना कि हाँ यार 2 महीने कर लो चीजें ठीक हो जाएंगी, ये एक कंप्लीट मेरे प्रोफेशन से झूठ बोलना हुआ और आपसे भी झूठ बोलना, और मैं आपसे कभी भी झूठ बोलता नहीं हूं। तो इसका ध्यान रखो, जो प्रोग्रेस है वो आपकी बॉडी वेट, आपके साइज, आपकी बॉडी में कितना मसल मास है, आपकी बॉडी में कितनी स्ट्रेंथ है, वो उस पर डिपेंड करता है। बजाय मैं बोल दूं कि 6 दिन में पूरे हो जाएंगे, कतई भी ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि सभी की बॉडी अलग अलग है, सभी की बॉडी रिस्पॉन्ड अलग तरीके से करती है। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि हमें एक समय तक वर्कआउट करते रहना है, उसका कोई भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं है, और सबकी बॉडी अलग तरीके से रिस्पॉन्ड भी करती है। कभी कभी मेरा वर्कआउट किसी को बहुत अच्छे रिजल्ट दे देता है, कभी कभी किसी को नहीं देता है, इट डिपेंड्स, सभी की बॉडी अलग काम करती है। तो यहां ध्यान रखना, आपको अच्छा डेडिकेट हो गया, एटलीस्ट उस वर्कआउट का रिजल्ट आपको 25 से 30 दिन के बाद ही दिखेगा। ये ध्यान रख के, ये मान के आप चलो। अब जिनके सवाल मैं नहीं ले पाया वो प्लीज ऑफेंड मत होइएगा, गुस्सा मत होइएगा। अगले वीडियो बनाना चाहूंगा पार्ट 2। अगर आप बोलोगे पार्ट 2 आने का इसका, तो मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा। जो आपके सवाल होंगे आप नीचे ड्रॉप करना इस वीडियो के, मैं उसको भी पार्ट 2 में कवर कर लूंगा। तो मेक श्योर आप बताना इसका पार्ट 2 आना चाहिए कि नहीं। लास्ट और एकदम लास्ट वाला क्वेश्चन है मसाज। क्या ब्रेस्ट मसाज करने से साइज इंक्रीज होती है? स्टडीज के हिसाब से देखें तो देखा गया है 30 से 35% के बीच में हाँ थोड़ा बहुत का फर्क पड़ता है, बट ये बहुत छोटा नंबर है, ये इतना काम नहीं करेगा जितना आपकी डाइट, आपका वर्कआउट मैटर करता है। तो प्लीज ये शॉर्टकट चीजों पे मत जाइए। हाँ अगर आप लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए किसी फंक्शन में हो जहाँ बॉडी हल्का सा आपको शो ऑफ करनी है, दिखानी है, वहां के लिए ये ब्रेस्ट टेप, ये ब्रेस्ट बैंड आप यूज कर सकते हो। नहीं तो अच्छा वर्कआउट, अच्छी डाइट, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। कौन सा वर्कआउट करें? मेरे पास चैनल पे बहुत सारे प्लेलिस्ट मैंने बना के रखे हैं अपर बॉडी से रिलेटेड। कोई सी वर्कआउट शुरू करो, उसके बाद हफ्ते भर के बाद उसको चेंज कर दो, फिर अगले हफ्ते जाओ फिर से दूसरी वर्कआउट शुरू करो, फिर उसको हफ्ते भर के बाद चेंज कर दो। यही पैटर्न फॉलो करते रहना। कब तक करना है ये सिली क्वेश्चन मत पूछना, क्योंकि वर्कआउट उसी तरीके से जैसे आप रोज नहाते हो, रोज ब्रश करते हो, रोज खाते हो, रोज नहीं नहाते हो बात अलग है, रोज ब्रश करते हो, वैसे एक वर्कआउट एक पूजा है, एक डेडिकेशन है। इसको एक लंबे समय तक करोगे तो आपकी बॉडी साथ देती रहेगी। हाँ कभी किधर गैप हो जाता है, दैट इज ओके, बट अपने 24 घंटे के अंदर एटलीस्ट 24 मिनट अपने वर्कआउट के लिए जरूर निकालिए। एक छोटी सी वीडियो थी, आई होप जो आपके डाउट्स थे फीमेल्स के वो मैंने कवर कर दिए होंगे। ठीक है, अगर जो नहीं कवर कर पाया हूं वो अगले वीडियो में मैं कवर कर लूंगा। ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर। अगले वीडियो वर्कआउट पे होने वाली है।